केदारनाथ बद्रीनाथ का ले लीजिए, वहां भी सोना की जगह पर पीतल हो गया। कैसे गायब? जब से इनकी सरकार आई है और जब से इन लोगों ने मंदिर पर अधिकार न्यायाधीश से कराई जानी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए। और चंदा पर आज पूरे देश का हिंदू ये मांग कर रहा है, ये जानना चाहता है कि आप बताओ क्या वो पैसा चंपत राय के बाप का था कि हमारा और आपका हर हिंदुओं के दिए गए दान के पैसे से खरीदा? यह 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए की चोरी नहीं है, हजारों करोड़ रुपए की चंदाखोरी की गई है। हर जमाना शुरू कर दिया, आरएसएस के लोगों को बैठाना शुरू कर दिया, तभी से धांधली हो रही। करोड़ों करोड़ों रुपए का जो हमारे राम लला को किसी की हैसियत नहीं हिलाने की। मोदी जी लाए वो तो कह रहे हैं। वो मानना चोरों की जो चोरी है वो पकड़ी जाए और इन चंदा चोरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। मराठ कह करके आप सनातन धर्म का अपमान कर रही है। वो तो कहते हैं खुद को वो सनातनी नहीं है, वो है नाथ संप्रदाय के एक मंदिर के महंत। पूरा का पूरा चंदा खा लिया। 15 सदस्यीय जो ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट पर लोगों का ट्रस्ट नहीं रह गया, लोगों का विश्वास नहीं रह गया। वहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि कोई रामद्रोही मंदिर के अंदर नहीं जाएगा। तो आप बताओ सपा का आदमी कैसे जाएगा? चोरी का जो मामला है लगातार बढ़ता जा रहा है, अब एसआईटी गठन हो गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार जी, उनके मुखिया आदित्यनाथ जी लोगों को भ्रमित और गुमराह करने की बात कर रहे हैं। कैसे गुमराह कर रहे हैं? बिना एफआईआर के एसआईटी जांच किया। पहले तो गुनाहगार के खिलाफ एफआईआर होता है, तब कोई जांच होती है। एसआईटी जांच में वही लोग शामिल हैं जो प्रयागराज में जो कुंभ का मेला हुआ था, जो वहाँ का कमिश्नर था, वह भी इसी जांच में है। इस एसआईटी में वो भी मेंबर है। तो जो खुद जांच के दायरे में है, वो जांच क्या करेगा? वो सरकार से प्रभावित होकर ही वो जांच करेगा। तो आपको अब योगी सरकार पे पहले भरोसा नहीं था, अब एसआईटी पे भी भरोसा नहीं, भरोसा किस पे होगा आपको? रिश्तों में सच्चाई है, लेकिन यह 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए की चोरी नहीं है, हजारों करोड़ रुपए की चंदाखोरी की गई है। सोने और चांदी और हीरे जवाहरात से जड़ित जो ईंट है, आज उसका पता नहीं है, आज उसका लेखा जोखा में कोई नाम नहीं है। जबकि 1250 रामशिलाएं, जो स्वर्णकार होते हैं ना, स्वर्ण के व्यवसायी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर डोनेट किया था, दान दिया था। और कहा गया था उन लोगों से, यह कहा गया था मंदिर के लोगों व्यवस्थापकों के द्वारा कि जब प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की प्रतिमा की होगी तो वह जो फर्श पर लगेगा वो रामशिलाएं लगेंगी। आज और एक मुंबई का व्यापारी हीरा जड़ित सोने की ईंट दान किया था, आज वो भी चाचा आरोप ये भी लगा रहे हैं कि जिस तरीके से चंदा चोरी हुई है, इसमें कहीं ना कहीं सपा का भी हाथ हो सकता है। अब आप बताओ, सरकार में आप हो। हाँ, तो जरूरी नहीं ना जो सरकार में हो वो तो चोरी करेगा। वहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि कोई रामद्रोही मंदिर के अंदर नहीं जाएगा। तो आप बताओ सपा का आदमी कैसे जाएगा? आज तो पूरा का पूरा गर्भगृह ही रामद्रोहियों से भरा पड़ा है। मंदिर के नाम पर जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को कलंकित किया गया है। जांच चल रही है ना, जांच तो चलेगी, अब चोर भी पकड़ा जाएगा। आप बताओ, मैं आपको पुलवामा ले जा रहा हूँ। पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए और 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, आपको उसकी जांच का पता चला? नहीं, राम मंदिर के तो जांच हो रही है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, वो 3-4 साल पहले, 5 साल पहले हुआ। क्या कोई जांच हुआ? पहलगाम में आतंकवादी घटना हुई, क्या तो उसका आपको योगी सरकार पे भरोसा नहीं है? निश्चित रूप से नहीं, सवाल तो अब यही कर रहे हैं कि योगी पे भरोसा नहीं है। अब आपको बता रहा हूँ जो कि 15 सदस्यीय जो ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट पर लोगों का ट्रस्ट नहीं रह गया, लोगों का विश्वास नहीं रह गया। इसलिए कि 12 लोगों का नाम
नरेंद्र मोदी की सरकार ने नामित किया था और उसके रख रखाव के लिए, उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक व्यक्ति विश्व हिंदू परिषद का है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, चंपत राय। चंपत राय अपने नाम के हिसाब के अनुसार पूरा का पूरा चंदा खा लिया। चंपत राय तो ये कह रहे हैं कि जांच कीजिए, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे पकड़ लीजिए, वो तो खुलेआम बोल रहे हैं। ये भी आपकी बात सही जी। लेकिन जो व्यक्ति रुपया गिनता था, जिसके अंडर में सोने और चांदी के दान दिए गए चीजें रखी गई थी, हीरे जवाहरात से लोग जाते थे भगवान राम के नाम पर श्रद्धा से। इतना ही नहीं है, जब राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की बात हुई तो आखिर में अगर वो सत्य होता तो हमारे चारों शंकराचार्य जिनके आदेश पर, जिनके बताए हुए रास्ते पर हमारा सनातन धर्म चलता, हिंदू धर्म चलता, आखिर में वो चारों शंकराचार्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय क्यों नहीं हुए, क्यों इनसे अलग हो गए? तो आप अलग मुद्दा जोड़ रहे हैं ना, यहाँ तो बात चंदा चोरी की हो रही है। मैं बता रहा हूँ शंकराचार्य यह लोग मंदिर के जमीन खरीदारी से लेकर, जिस मंदिर की जमीन जिन्होंने खरीदा, चंपत राय ने खरीदा, उस जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए थी, उसकी कीमत इन्होंने 26 करोड़ रुपया दे करके रातों रात खरीदा। आप बताओ, आज हम 2 करोड़ की जमीन ले रहे हैं और 3 दिन बाद वो 26 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं। आप बताओ, क्या वो पैसा चंपत राय के बाप का था कि हमारा और आपका, हर हिंदुओं के दिए गए दान के पैसे से खरीदा? चंदा चोरी वहां से चल रहा है, ये आज का चंदा चोरी नहीं है। और ये चंदा चोरी नहीं की जाती तो जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे उसको हटाए क्यों गए? उसको किसने हटाया? तो मतलब आप किस पर निशाना साध रहे हैं? चंपत राय को भी आप घसीट रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को भी घसीट रहे हैं, बीजेपी को भी आप ला रहे हैं। निश्चित रूप से जब वहाँ के धर्माचार्यों को, जो अयोध्या के धर्माचार्य थे, मंदिर धर्माचार्यों से चलता है, गिरजाघर, चर्च या कोई भी धर्म का जो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर होता है वो धर्माचार्यों से चलता है, सरकार से नहीं चलती है। इनमें रामलला को तो मोदी जी लाए हैं, पोस्टर नहीं देखा आपने? आप बताओ, वायरल हो रहा था पोस्टर। रामलला को किसी की हैसियत नहीं है लाने की, मोदी जी लाए, वो तो कह रहे हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश के बाद इन लोगों ने जबरिया कब्जा करके और इन्हें बताने का प्रयास किया राम मंदिर हम बनवा रहे हैं। 2014 के बाद ही तो बना है। निश्चित रूप से। तो फिर किसकी सरकार में? आपको बताओ, जो हमारे शंकराचार्य, उन्होंने खोज करके, इसको कोर्ट ने पूरा डिक्टेट करके लिखा है कि शंकराचार्य के बताए हुए बातों पर ही ये मंदिर मुद्दा जो है या हिंदुओं का है, जो तथ्य हमारे स्वामी शंकराचार्य जी ने दिया उसी आधार पर, जो हमारे धर्माचार्यों ने दिया उसी आधार पर 2014 के बाद आप जो कह रही हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना। और उसमें सरकार, जैसे जहां वाराणसी का मामला आप ले लीजिए, वाराणसी में भी यही धांधली की गई, अन्नपूर्णा माता के मंदिर को ढहा दिया गया, शनि महाराज के मंदिर को ढहा दिया गया, हमारे अहिल्याबाई होलकर के प्रतिमा को तोड़ दिया गया, जिसको हमारे शंकराचार्य। तो आपको विश्वास नहीं है योगी आदित्यनाथ जो क्या कहते हैं सनातन सम्राट हैं, वो एसआईटी की जांच बिठाइए तो कहीं ना कहीं इंसाफ होगा? अब उनको सनातन सम्राट कह करके आप सनातन धर्म का अपमान कर रही हैं। वो तो कहते हैं खुद को। वो सनातनी नहीं है, वो है नाथ संप्रदाय के एक मंदिर के महंत। मैं भी गोरखपुर का रहने वाला हूँ और मुझे पूरी जानकारी है कि वो गोरक्षनाथ, बाबा गोरक्षनाथ की धरती है, जो हमारी आस्था का केंद्र है। बाबा गोरक्षनाथ के मंदिर के रखवाले हैं, उसके महंत हैं। ये सनातन धर्म के नहीं हो सकते हैं। एसआईटी पे भरोसा है? एसआईटी, अब आपको बता रहा हूँ, यह जांच किसी सर्वोच्च न्यायालय या किसी हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश की देखरेख में कराई जाए,
तो निश्चित रूप से सरकार तो एसआईटी पे भरोसा नहीं है आपका? SIT पर कोई भरोसा नहीं क्यों नहीं है भरोसा है। चाचा? इसलिए आपको बताऊं, हम्म। कमिश्नर अयोध्या का वहीं का है, हम्म। वो अभी SIT में है। तो वो लोग क्यों चाहेंगे कि राम मंदिर में जिसने चंदा चोरी किया उसको ना पकड़ा जाए? वो भी तो खुद चाहते हैं, मंदिर भी तो उनका है, राम भी तो उनके हैं। आप बताए, क्या राम हमारे नहीं है? तो क्या उनके राम- भी हैं चाचा। क्या राम आपके नहीं है? बिल्कुल है। जब राजनीति को धर्म का प्रवेश आप करा देंगे तो निश्चित रूप से जो धर्म होगा उसको राजनीति को प्रभावित करेगा। ठीक। वही चीज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी खुल करके हर मंदिर पर अपना कब्जा करना चाहती है। चाहे वाराणसी का आप मंदिर पे काशी विश्वनाथ जी का ले लीजिए, चाहे आप केदारनाथ बद्रीनाथ का ले लीजिए, वहां भी फिर सोना की जगह पर पीतल हो गया। कैसे का है? जब से इनकी सरकार आई है और जब से इन लोगों ने मंदिर पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया, RSS के लोगों को बैठाना शुरू कर दिया, तभी से धांधली हो रही। करोड़ों करोड़ों रुपए का जो हमारे पर आज पूरे देश का हिंदू ये मांग कर रहा है, ये जानना चाहता है कि आखिर में यह जो रामद्रोही आज राम मंदिर के अंदर घुसे हुए हैं, राम के नाम पर हमारे आस्था, हमारे हिंदू और सनातन धर्म के साथ खुला मजाक किया जा रहा है, इसकी किसी जज, माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश से कराई जानी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए और चंदा चोरों की जो चोरी है वो पकड़ी जाए और इन चंदा चोरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई